दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक मजेदार मनोरंजक जादू का रहस्य बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आप वीडियो का पूरा मजा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो का अंत देखकर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, ऐसे जाने दूसरों के मन की बात, जानिए किसी के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल वशीकरण मारन ब्लैक मैजिक वाले बाबा जी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाकर आल के आइकन को भी प्रेस कर दे। दोस्तों, दूसरों के मन की बात जानने की उत्सुकता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। मनोवैज्ञानिक सहित बहुत से लोग बहुत हद तक चेहरे के भावों को पढ़कर दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, अर्थात वे मनोभाव को जानने में माहिर होते हैं। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, इसे जानकर बता देना आश्चर्य ही है। योग से यह आश्चर्य प्राप्त किया जा सकता है। आप सोचे और हम बता दें कि आपने क्या सोचा, तो क्या आप आश्चर्य नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, किसी भी अन्य व्यक्ति के मन की बात जानने के लिए पहले आपको अपने मन को शांत और स्थिर करने की जरूरत होती है। ऐसा करने से आप अपना पूरा ध्यान उस व्यक्ति के हाव भाव और बातों पर लगा पाएंगे। अगर आपका खुद का मन शांत और स्थिर नहीं होगा या इधर उधर की बातों में लगा रहेगा, तो आप सामने वाले व्यक्ति के मन का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। कैसे होगा यह संभव है? ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। चित्त शांत होता है, चित्त की दिशा और दशा को जानने व समझने से दशा और दिशा जानी जाती है। ध्यान द्वारा होश पूर्ण जीने से सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है, आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहें तो दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे का मन सुनाई देने लगेगा। मन का चुप होने का मतलब कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हैं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मन शक्ति योग के बल पर योगी चिंटियों के पैरों में बंद घुंघरू की आवाज भी सुन सकता है। तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। खैर, यदि अभ्यास द्वारा दूसरों के मन की बात जानने में आप सक्षम नहीं भी हो पाए तो चित्त तो शांत हो ही जाएगा, और शांत चित्त से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। सेहत के लिए यह लाभदायक है। दोस्तों, यदि सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुराते हुए देख रहा हो या उसका चेहरा बिल्कुल शांत और स्थिर हो, तो इसका मतलब है कि उन्हें आपकी बात सुनना अच्छा लग रहा है और वह काफी खुश प्रतीत हो रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसकी आंखों की भौहें चढ़ी हुई हैं, चेहरे के हाव भाव उग्र दिखाई दे रहे हैं, तो यह बात साफ है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात पर गुस्सा आ रहा है। आपकी बातें सुनकर यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है और आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप अपनी बातों का रुख दूसरी दिशा में मोड़कर सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया को अपने अनुरूप मोड़ सकते हैं। जरा सा ध्यान देकर हम दूसरे व्यक्ति के मन की बात को जान सकते हैं और उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर सकारात्मक दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। इस तरह दूसरों के मन की बात जानने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आपको एक मजेदार मनोरंजक जादू का रहस्य बताने जा रहे हैं। वास्तव में यह कोई जादू नहीं बल्कि बुद्धि का ही चमत्कार है। यदि सोचा जाए तो तीक्ष्ण बुद्धि और उससे किए गए कार्य ही जादू कहलाते हैं। जो रहस्य हमारी समझ में नहीं आता प्राय उसे ही हम जादू मान लेते हैं। इसी प्रकार का यह भी जादू है और यह प्रायः शादी के अवसर पर मित्र मंडली में दिल बहलाने और मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से निम्नलिखित गुप्त प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, जैसे आपकी जेब में कितने रुपए हैं, आपके कितने भाई हैं, आपकी कितनी बहनें हैं, आपने कितने प्रेम किए हैं, आपकी आयु।
इस समय कितनी है। दोस्तों, इसी प्रकार से अपनी बुद्धि से और भी कितने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और मजे की बात यह है कि इन सब की विधि एक ही है। वास्तव में यह सब अंक विज्ञान का चमत्कार है। इन सब प्रश्नों के उत्तरों के लिए जिन जिन अंकों की जिस जिस रूप में सहायता लेनी पड़ेगी वह निम्नलिखित हैं। अंक नंबर 2, 4, 5, 12, 10 और 320। अब आप प्रश्नों के जादुई उत्तर सुनिए। सर्वप्रथम मान लीजिए दोस्तों की महफिल लगी हुई है और एक मित्र आपसे कहता है कि बताओ मेरी जेब में कितने पैसे हैं। आप उसे कहें देखिए जितने भी पैसे आपकी जेब में हैं उन्हें मुझे बताए बिना अपने मन में ही 2 गुना कर लें। अब इस संख्या में अंक 4 जोड़ दें। अब इस संख्या को अंक 5 से गुना करें। जो उत्तर आया उसमें मेरी ओर से 12 जोड़ लें। अब इस सारी धनराशि को एक बार फिर अंक 10 से गुना कर लें और इस संख्या में से 320 दान करके शेष संख्या जो बची है कृपया वह मुझे बता दें। मान लीजिए उसने शेष बची हुई संख्या 20,000 बताए, तो इसमें आरंभ के 2 शून्य काटकर शेष बता दें कि आपकी जेब में रु. 200 है, और यह बिल्कुल ठीक होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मित्र की जेब में 200 रुपए हैं। जेब में धनराशि है रु. 200, इसको 2 गुना किया तो 200 और 200 हो गए 400, इसमें 4 अंक जोड़ा तो अब रुपए हो गए 404, इसे अंक 5 से गुना किया तो रुपए हो गए 2020, अब इसमें 12 को जोड़ें तो होता है 2032, इसे फिर 10 से गुना किया तो बनते हैं 20,320, अब इसमें 320 घटाया तो बचते हैं 20,000, अब इस संख्या के सीधे हाथ के 2 शून्य हटाएं तो बचता है मात्र 200 रुपया, तो शेष रहे 200 जो कि सही है। दोस्तों, अब एक और प्रश्न लें। आप मित्र मंडली में कहें मैं यह भी बता सकता हूं कि आपने अभी तक के जीवन में कितने प्रेम किए हैं। आपकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक मित्र कहता है कि मुझे बताओ मैंने अभी तक कितने प्रेम किए हैं। आप उसे कहें देखिए श्रीमान जी आपने अभी तक जितने प्रेम किए हैं उनकी संख्या को मुझे बताए बिना अपने मन में ही 2 गुनी कर लें और फिर इसमें 4 जोड़ें। अब इस संख्या को अंक 5 से गुना कर लें, इसमें अंक 12 जोड़ दें। अब जो भी संख्या है इसको 10 से गुना करके इसमें से 320 घटाकर शेष संख्या मुझे बताएं। आपका मित्र यह संख्या 400 बताता है। अब इसमें से सीधे हाथ के दोनों शून्य हटा दें तो शेष अंक 4 रह जाएगा। आप बड़े गर्व से बता दें कि मित्र तुमने अभी तक 4 बार प्रेम किया है जिसमें अधिकतर असफल रहे हैं। यह असफलता की भविष्यवाणी भी आपकी बुद्धि का चमत्कार है। जरा सोचिए यदि उसका प्रथम प्रेम ही सफल होता तो दूसरा प्रेम कैसे होता, और यदि दूसरा सफल होता तो फिर तीसरा कैसे होता, और यदि तीसरा प्रेम सफल होता तो चौथा कैसे होता, क्योंकि चौथा प्रेम अभी चल रहा है या चलकर शादी के रूप में सफल हो चुका है, किंतु 3 तो असफल हो चुके हैं। इसलिए आप कह दें कि इन चारों प्रेम संबंधों में अधिकतर 3 बार आप असफल हो चुके हैं। इसी प्रकार एक मित्र आपसे पूछता है कि हम कितने भाई हैं, तो पहले बताए विधि से आप कहें कि आप जितने भी भाई हैं उनकी संख्या को 2 गुना करके उसमें 4 जोड़े, फिर इस संख्या को 5 से गुना करके उसमें 12 जोड़े, फिर इस संख्या को 10 से गुना करके इसमें से 320 घटाएं और जो संख्या आए उसे बताएं। आपका मित्र यह संख्या 300 बताता है। इस बताई हुई संख्या के सीधी ओर से दोनों शून्य हटाकर आप बता दें कि वो 3 भाई हैं। इस तरह आप सभी पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, और इस बारे में कोई विचार अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे और अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाते जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखें।